हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोले प्रभु यीशु के नाम की। आए असी अज कल मैं प्रार्थना कर रहा सी कि प्रभु कल संडे आ मैनू कोई वचन दे, हालेलुया, मैनू कोई वचन दे ताकि मैं तेरे लोगों नू, तेरे बेटे और बेटी नू जो तुसी मैनू वचन दो उन्हों दे सका, हालेलुया। तो मैनू की कह प्रभु ने एक वचन दिता, वो वचन है जबूर नंबर 1 उदी 1 आयत, हालेलुया। जबूर नंबर 1 उदी 1 आयत। और जदों प्रभु ने ये वचन मैनू दिता तो प्रभु इनू मैं किस तरह एक्सप्लेन करा, किस तरह मैं दसा। तो जदों ਉਹਦੇ बाद मैनू प्रभु के आत्मा ने अगुवाई की और इनू प्रभु ने कहा कि इनू बार बार पढ़। जदों मैं बार बार उसनू पढ़ रहा सी तो प्रभु के आत्मा ने मैनू कुछ अगुवाई की, वो चीज़ मैं आपको दसना चाहना, हालेलुया। और आज का मेरा विषय है एक विश्वासियों का जीवन, हालेलुया। एक विश्वासियों का जीवन किस तरह का होना चाहिए, ये बारे थोड़ा जा मैं आपको दसना चाहना। असी तौबा भी करते हैं, बपतिस्मा भी लेने, बपतिस्मा का मतलब जो असी नामदान है वो भी लेने, पर साडा जीवन ना तो तौबा करके तौबा वाला जीवन असी देख सकते हैं, ना बपतिस्मा लेके एक बपतिस्मा वाला जीवन देख सकते हैं। ना उन्हें तौबा करके तौबा वाला जीवन भी उसने अपने आप को परिपक्व नहीं किया, और बपतिस्मा लेके भी उसके अंदर एक परिपक्व जीवन नहीं है। एक परिपक्व जीवन ना होने कारण परमेश्वर का वचन मैनू इस चीज़ की अगुवाई कर रहा कि साडा एक तौबा करके बपतिस्मा लैन दे बाद साडा जीवन किस तरह का होना चाहिए, ये बारे थोड़ा जा असी जिक्र करांगे, इसनू सीखांगे। मेरे अजीजो, तौबा करना काफ़ी नहीं है, बपतिस्मा लेना काफ़ी नहीं है। बहुत सारे लोग तौबा करके बपतिस्मा लैके इवन पवित्र आत्मा पाके भी बैकस्लाइड हो गया, पिछे नू मुड़ गए वो, और उन्होंने जीवन अज उन्होंने जीवन प्रभु च नहीं है। एक आम संसारिक लोग बने, आम दुनियावी लोग बने, उन्होंने जीवन ऐसा आ। लेकिन जदों असी परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जबूर नंबर 1 उदी 1 आयत नू जरा पढ़ें। हाँ जी। क्या ही धन्य है वो पुरुष, हाँ जी, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हाँ जी। और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। हाँ जी। तीसरी गल, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। और ना ठट्ठा करने वालों यानी कि मजाक करने वाले, मस्तियां करने वाले दे बिच की होंदा जी, बैठता है। इस जबूर नंबर 1 उदी 1 आयत नू ਆਪਾਂ 3 हिस्सियां च वंड सकते हैं, 3 हिस्सियां च इसनू डिवाइड कर सकते हैं, 3 हिस्सियां च इनू देख सकते हैं आप। और परमेश्वर का वचन पहला लिखा, हाँ जी, फिर एक बार, क्या ही धन्य है वो पुरुष, हाँ जी, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता।
हाँ हालेलुया। लिखा क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हुन आप इसमें डिवाइड करके देखेंगे, यानी कि दुष्टों के युक्ति पर ना चलना मतलब कि एक आदर्श, आदर्श समझते हैं? हाँ जी, आदर्श पंजाबी च इहनूं किस तरह कह सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, किस तरह कह सकते हैं? हाँ, पंजाबी च किस तरह कह सकते हैं? हाँ जी, संस्कारी, यस बिल्कुल, वेरी गुड। पंजाबी च संस्कारी ते हिंदी च आदर्श। यानी कि याद रखना, एक आदर्श जीवन असी किस तरह व्यतीत कर सकते हैं। हुण तुसी जदों प्रभु नूं कबूल किया, तौबा करके बपतिस्मा लिया, हुण तुसी संसारिक नहीं हो, हुण तुसी दुनियावी व्यक्ति नहीं हो। हुण तुहाडा और दुनिया दे नाल कोई भी रिश्ता नहीं है, हो सकता। रिश्ता का मतलब हो सकता तुहाडे दुनियावी रिश्ते हो सकते ने, जिस तरह की यार दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, जिथे तुसी काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, वर्क करते हैं, वो दुनियावी हो सकते हैं, वो दुनियावी होणगे, पर उहदे नाल कोई मतलब नहीं है। पर कहने का मतलब कि उन्हां दे वर्गा तुहाडा जीवन होना नहीं चाहिए। एक आदर्श जीवन व्यतीत करना, वो आदर्श जीवन किस तरह तुसी व्यतीत कर सकते हैं? लिखा क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हमेशा दुष्ट त्यानू गिराउण की कोशिश करेगा और दुष्ट त्यानू जो तुहाडा रास्ता या उस रास्ते ते त्यानू भड़काउण की कोशिश करेगा और राहों कुराहे पाउण की कोशिश करेगा, रास्ते तो तेनू अलग करने की कोशिश करेगा। हमेशा दुष्ट का काम यही है, क्योंकि तुसी प्रभु नू कबूल किया और प्रभु नू कबूल करने के द्वारे प्रण किया आया कि प्रभु आज तो लैके मेरा जीवन एक संसारिक नहीं है, मेरा जीवन यानी कि दुनियावी नहीं है, मेरा जीवन ऐ प्रभु तेरे विच होके गुजरे। हालेलुया। इस चीज तो से प्रण किया आया, झूठ नहीं बोलेंगे, गाला नहीं काटेंगे, तमाम प्रकार दे मेरे जी जो यानी कि कोई भी ऐसा बोल नहीं बोलेंगे, गलत देखना, गलत सोचना, गलत विचारना नहीं करेंगे, दुनियावी चीज़ां। लेकिन शैतान का काम है हमेशा तुहाडे पर हैवी होना। तुहाडे पर की होना जी? हैवी होना। हैवी किस तरह? मान लो तुसी फैसला किया, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दसना चाह रहा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दसना चाह रहा, भाई पुरुषोत्तम जी ने हो सकता इन्होंने रिटायर होने तो पहला इन्होंने प्रण किया होना कि जदों मैं ठीक ठाक रिटायरमेंट होवां तो तेरे घर दे विच लंगर लावांगा। मैनू नहीं पता इन्होंने प्रण किया या नहीं किया, हो सकता। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं गल कर रहा। जदों की कहते वक्त आया रिटायर होए तो कई बारी उन्होंने मन के विच घाव-माव होना शुरू होता कि भाई 20-25 हज़ार रुपये मैं लंगर दे लिए खर्चा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर गल कर रहा। उन्होंने की कहते कसम-कस शैतान कर देगा, यार ना करा, 20-25 हज़ार तू किसी अपने काम दे लिए इस्तेमाल कर, अपने काम दे लिए इस्तेमाल कर, अपने हो सकता तेरा बहुत सारा लेन देन होएगा वो लिए इस्तेमाल कर, हो सकता तेनू जरूरत होर किसी काम दे लिए होएगा वो लिए इस्तेमाल कर। बहुत सारा मन दे विच
दुविधा लैके शैतान आउंदा उस आदर्श जीवन तो त्यानू बाहर लैके जाने दे लई शैतान बड़ी योजना बनाउंदा और उस योजना के तहत शैतान हमेशा काम करदा। याद रखना शैतान नू मामूली ना जाने तुसी। बहुत बारी कहने कि शैतान तो एवें ही आ, मामूली आ, वो तो है तो मामूली है, सारे पैरों थले आ, पर उहदे चाल नू समझे, उहदे चाल चलन नू समझे, उहदा जिहड़ा काम है उसनू समझे। शैतान कहता कि यार ना ला तू पैसे ना ला, हो सकता 20-25 हज़ार रुपये तू अपने को साम के रख, तेरे औखे वेले कम आउणगे, तेरे औखे वेले कम आउणगे, तू इस तरह ना कर, वो 20-25 हज़ार रुपये तू अपने को रख छड़। शैतान योजना के तहत आउंदा और गुमराह कर देंदा जिन्होंने तो एक आदर्श जीवन व्यतीत करना है। जिस तरह की हुणे असी सिक्ख्या सुख ना ना सुख, सुख्या तो उसनू पूरा करन दी ढिल ना कर। हुण एक आदर्श जीवन व्यतीत करन दी आपां प्रभु दे नाल प्रण कीती है। शैतान चाहता कि वह आदर्श जीवन ना बिताए, एक चंगा जीवन, एक विश्वासियों वाला जीवन ना बिताए। शैतान कई प्रकार की योजना के तहत आउंदा और गल करदा, तो कई बार मन के आ जाता कि यार गल तो तेरी सही है, गल तो सही है, मैनू की लोड़ है 20-25 हज़ार रुपये खर्चन की, है ना। लोगों ने खा पी के चल जाना, तो मैनू की लोड़ है 20-25 हज़ार खर्चन की। इत्थे किहड़ा किसी नूं पता आ मैं की रख छड्डां। जे तो इन्होंने प्रण किया आ उस चीज़ नूं ला लिया, जिस तरह अज इन्होंने लंगर लाया लगा लिया, तो यदा मतलब कि वो एक आदर्श जीवन व्यतीत कर रहे, शैतान के बहकावे विच नहीं आए। लेकिन अगर इन्होंने ना लाया होंदा तो शैतान के बहकावे विच आके ना लाया होंदा, वो जड़ा 25 हज़ार 25 हज़ार लैके चले जाना है। वो 25 हज़ार कई 25 हज़ार लैके चले जाना। कहने का भाव ये है हमेशा शैतान भुखे शेर वांगों तुहाडे मगर लगा होया कि भाई किते ना किते इस बंदे नू सुट्टा मैं, जो इसने प्रण किया है उस प्रण तेनू झूठा ठहरावा, वो प्रण ना करे, कोई ना कोई योजना बना के तुहाडे कोल आउंदा। ला लो आपां सवेरे शाम प्रार्थना करते हैं रूपलाल जी, है ना, सवेरे शाम प्रार्थना करते हैं, तो शैतान कोई ना कोई काम लैके आउंदा कि भाई प्रार्थना ना होवे, वचन ना पढ़े, चर्च ना आए। ला लो चर्च आप हर संडे दे संडे चर्च आउने आ, की लोड़ है संडे दे संडे चर्च आउण दी, है चर्च ही जाना, जिथे मर्जी जाओ, चर्च ही जाना है, जिथे मर्जी जाओ। बहुत सारे लोग ये विचार दे विच फिरे आ, इस विचार दे विच बैठे, इसनूं भी मैं क्लीयर करना चाहुंदा। याद रखना अगर प्रभु ने तुहानूं इत्थे रखिया तो तुहानूं इत्थे ही आउणा पैना, तुहाडी आशीष इत्थे ही आ। हालेलुया। ये ना सोचे कि पारी साहब गल कर रहा, एक आदर्श जीवन व्यतीत करन दा मैं एक नमूना दस रहा, एक अच्छे विश्वासियों का नमूना मैं आपको दस रहा। अगर प्रभु ने तुहानूं इस चर्च दे विच रखिया, प्रभु यीशु दरबार च रखिया, तो तुहानूं प्रभु यीशु दरबार च ही बरकत मिलनी है। भावें तुसीं लख दौड़े, लख भीड़ भाड़ते जाए, उत्थे तुहाडे लिए बरकत नहीं है। उल्टा परमेश्वर दे वचनों का तुसीं उल्लंघन कर रहे हो, आदर्श जीवन तो बाहर हो रहे हो। आपां देखते हैं रूत की किताब दे विच, रूत की किताब एक अध्याय जरा आए, रूत एक अध्याय जरा आए, एक दा 2 आए जरा पढ़े।
उस पुरुष का नाम एलीमेलेक। रूत एक इस जगह ते रूत है और ये रूत दा मतलब कि एक किताब है बाइबल दे विच, उस किताब का नाम है रूत। ये उसने अपने बहू के नाम से किताब लिखे आया और ओदे रूत के सोहरे का नाम की है जी? हाँ जी, एलीमेलेक। तुसी मेरे नाल रहे, जेड़े बाइबल पढ़ रहे तुसी मेरे नाल रहे। एलीमेलेक का, रूत के सोहरे का नाम एलीमेलेक का। और रूत के घराली का नाम की? हाँ जी। और उसकी पत्नी का नाम नौमी। उसके पत्नी का नाम नौमी है। हाँ जी। और उसके 2 बेटों के नाम? और उसके 2 बेटे का नाम महलोन, मेलोन और किलियोन। और किलियोन। ए यरूशलेम तो जरा गौर नाल सुने, ए यरूशलेम दे विच अचानक अकाल पै गया। जरा गौर नाल सुनोगे फिर तुहानू समझ आएगा, अगर नहीं समझ आएगा। यरूशलेम च अकाल पै गया। अकाल का मतलब बरसात ना होने के कारण बहुत सारी चीज़ों की कमी आ गई, खान पीने वाली चीज़ों की कमी आ गई। पैसा तो है लेकिन चीज़ नहीं है, चीज़ नहीं है। और कमी आने के कारण उन्होंने देखा कि यरूशलेम च अकाल आ गया। वो उठ के किथे गए जी? हाँ जी, मोहाब। और मोहाबी लोग ये चंगे लोग नहीं सी। जरा गौर नाल सुने, ये मोहाबी लोग चंगे लोग नहीं सी। ये राज्य के संसारिक लोग, राज्य के जादू टोना करने वाले लोग, राज्य के मूर्ति पूजा करने वाले लोग और राज्य के यानी कि गंदे काम करने वाले लोग और हर प्रकार के गंदे काम करने वाले बेविचारी लोग। बेविचारी लोग सीधा शब्द से कमाता बेविचारी लोग ने। इन्हों की जवान एक नहीं है, एक पल च हाँ कर दिया, एक पल च ना कर जाते हैं। जवान एक नहीं है। और बंदे नू मारन दे लई इन्हां दे लई कोई खेड़ आ। मुआबी लोग इन्ने कठोर ते इन्ने यानी कि बेरहम लोग ने। और परमेश्वर नू ये लोग पसंद नहीं है, परमेश्वर नू ये लोग पसंद नहीं है। ते और ये एलीमेलेक करके व्यक्ति अपने पत्नी नोआमी नू, हाँ जी, नोआमी और अपना बेटा 2 बेटे लैके किथे चले गए जी? मोआब दे विच चले गए। कादे लई चले गए जी? हाँ जी, अकाल यरूशलेम च अकाल है लेकिन मोआब च की है? खुशहाल है, रोटी है। यानी कि यरूशलेम च दुख है, मोआब दे विच सुख है। एक गीत है, दुख आएगा सुख जाएगा, सुख आएगा दुख जाएगा। शायद तुसी सुने होएगा किताब, एक गीत सुने होएगा तुसी। दुख जाएगा सुख आएगा, सुख आएगा दुख जाएगा। हो सकता तुसी एक गीत सुने होएगा, हिंदी फिल्म का गीत है। और ये यरूशलेम नू छड़ के परमेश्वर के अनुग्रह वाली जगह नू छड़ के, परमेश्वर के दया दे नाल भरे हुए जगह नू छड़ के किथे चल गई जी? मोआब। मोआब का मतलब कि पापी स्थान, पापी स्थान। अज बहुत सारी जगह का नाम है, हाँ जी, पाक स्थान। पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब की है जी? अत पवित्र जगह। लेकिन उस जगह से रज के की कहते कि पाप। नाम के नाल कुछ नहीं है। लेकिन ये जो मुआबी लोग ने खुदा प्रस्त लोग नहीं है,
प्रभु का डर प्रभु का भै उन्होंने लोगों के विच नहीं आ। मेरे अजीजो ये अलीमेलेक किथे चला गया जी? मुआब चला गया। अपने पत्नी नूं लैके 2 बेटे नूं लैके किथे चला गया? मुआब दे विच चला गया। आओ असी रज पुज के रोटी खावांगे। यरूशलेम च की आ गया? अकाल आ गया। असी किथे जाइए? मुआब दे विच जाइए। मुआब च चला गया, लेकिन लिखिया जब मुआब च चला ता गया, परमेश्वर नूं एक गल चंगी नहीं लगी। यरूशलेम नूं छोड़ के, रोटी वाली जगह नूं छड़ के, परमेश्वर दे दया भरी हुई जगह नूं छड़ के किधर चला गया जी? मुआब च चला गया। लेकिन हरा भरया गया। हाँ जी, यानी कि हरा भरया गया, पूरे परिवार दे नाल गया। यानी कि याद रखना, पूरे खुशी खुशी दे नाल गया। लेकिन उत्थे जाके उन्होंने पता लगा कि इत्थे आउण दी कीमत की है। हालेलुया। हाँ जी, आगे। हाँ। और उसकी पत्नी का नाम नौमी, हाँ जी, और उसके 2 बेटे के नाम महलोन, हाँ, और किलियोन थे। महलोन और किलियोन, हाँ जी, ये एप्राती थे, हाँ जी, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मुआब के देश में आकर वहां रहे। हाँ, और नौमी का पति एलीमेलेक मर गया। हाँ। याद रखना, अपनी भूमि अपनी आशीषां नूं छड्ड के किते होर जाण दा मतलब की है जी? की है जी? हुणे मैं आपनूं दस रहा ही, कीमत अदा करनी पई। हालेलुया। तुसी सोचते होगे कि आ की कह रहे हैं? अलीमेलेक की हो गया जी? परमेश्वर दी आशीष वाली जगह नूं छड्ड के, अगर दुनिया भी अखां दे नाल देख रही हैं, दुनिया भी अखां दे नाल चकाचौक देख रही हैं, हरा भरा देख रही हैं, खूबसूरत देख रही हैं, हो सकता तेनू अच्छा लगता हैगा, हो सकता लोग ज्यादा होंगे, हो सकता कि बहुत सारी चीज़ें तुहाडे लिए उत्थे चंगियां लगदियां होणगियां। अगर परमेश्वर की इच्छा तो परमेश्वर तेनू लैके उत्थे चले जाता। नहीं, परमेश्वर ने तेनू इत्थे रखिया। अगर इत्थे रखिया तो तुहाडे लिए आशीष भी इसी जगह ते लुकिया होया। हालेलुया। इसी जगह दे विच ये रोटी दे मसला, मसला कादा जी? रोटी दा। लेकिन ओ मसला, रोटी दा मसला जान च आ पई। रोटी दा मसला जान च आ पई। लिखिया पहला कौन मर गया जी? अबीमेलेक मर गया। हालेलुया। पहला अबीमेलेक मर गया। हाँ जी। और नौमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। हाँ। और उन्होंने एक एक मुआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। सुन लो, उन्होंने पहला 60 बच्चों को समझना चाहिए सी, लेकिन उन्हें समझा नहीं। पहला 60 बच्चे उन्हें समझना चाहिए सी, ये परमेश्वर तेथों नाराज है। तू एक दुनियावी जगह तो, यानी कि दुनियावी जगह ते चली गई है, एक पाप भरी दुनिया च चल गई है। तेनू की कहते कि जब पहली 60 बज्या सी, आत्मिक अखां नूं खोल लेना चाहिए सी, उन्हें खोलिया नहीं। उन्हें होर की कहते कि एक होर गलत काम किया। लिखिया उसने अपने बेटियां दी शादी मुआबी लड़कियां दे नाल कर दी। किहदे नाल कर दी जी? मुआबी लड़कियां नाल कर दी, जिहदा नाम सी, एक दा नाम ओरपा ते दूसरी दा नाम रूत। उन्हें इस गल नूं सट तो पछाणिया नहीं। परमेश्वर दे उस यानी कि मतलब कि समझाने तरीके नूं समझा नहीं। जदों पति मर गया उदों ही उन्होंने वापस आ जाना चाहिए ही, लेकिन वापस नहीं आई, वापस नहीं आई।
वापिस ना आउंदा कारण की होया, पहला पति मर गया, उसके बाद उसने दोनों बेटे मुआबी लड़कियां नाल शादी कर दी थी। याद रखना प्रभु दे लोगों, जे तुसी तौबा करके बपतिस्मा लिया तो गैर जाति ना तो लड़की लैके आए ना लड़के नू अपनी लड़की दें। जिन्ना चर तौबा ना करे बपतिस्मा ना ले ना तो दे ना लैके आए। ये तुहाडे लई कोई आफत का कारण ना बन जाए, तुहाडे लई कोई मुश्किल का कारण ना बन जाए। ये गल गौर नाल सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस गल नू सीधे तरीके नाल गल कर रहा। एक अविश्वासियां दा विश्वासियां दे नाल की ताल्लुकात है, कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मैं पहले ही कहता क्लियर कर देता कि दुनियावी रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन आत्मिक रिश्ते दे नाल तुसी उहदे नाल मेल मिलाप नहीं कर सकते। पहली सट बजी, पति चला गया, उन्हें इस गल समझा नहीं, वापस नहीं आई और अपनी आत्मिक अखां खोलिया नहीं। आत्मिक अखां ना खोलंदा हरजाना की भरना पिया। हाँ जी, और उन्होंने एक मुआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। हाँ जी, एक मुआबी स्त्री नाल शादी कर लिया उन्होंने। हाँ जी, एक का नाम ओरपा, एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। दूसरी का नाम की है जी रूत। दोनों बेटे ब्याहते, बेटे दोनों ही ब्याहते, शादी करा लिया। हुन शादी कराने के बाद अगे सुने जरा, फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। उत्थे किन्ने चिर रहे जी? 10 साल रहे। 10 साल दे विच शादी भी करा लिया, पति तो चला गया, उन्हें वापस आउंदे सोचे नहीं। पहली सट लगी, उन्हें समझना चाहिए सी, लेकिन समझी नहीं। बेटियां दी ब्याह कराती, 10 साल रहे। हाँ जी, अगे जब महलोन और किलियोन हाँ जी दोनों मर गए। 10 साल हो गए शादी नू, कोई बच्चा नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। गैर रोटी दे ले सी, लेकिन उन्होंने ऊपर की कहते कि आफत आन पई। जदों भी असी परमेश्वर के हुक्म नू तोड़ दिया, परमेश्वर के मर्जी तो बाहर होने ते एक गल ध्यान देना, ओ तुहाडे लई किते ना किते आफत ना बन जे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु के नाम की। वो तुहाडे लिए कोई आफत ना बन जाए। हाँ जी, आगे जब महलोन और किलियम दोनों मर गए। ये दोनों ही की हो गए जी, मर गए। हुन रूत हरी भरी, सॉरी नौमी हरी भरी गई सी, हुन की हो गई जी? हाँ जी, बर्बाद होगी। ना पति रहा ना पुत्र रहे, ना पति रहा ना पुत्र रहे, ना तो अगे उन्होंने औलाद। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। हाँ जी, अगे तब नौमी हाँ जी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। दोनों पुत्रों और पति से क्या होगी जी? रहित होगी। मेरे अजीजों, खाली होगी, ना तो पुत्र है ना पति रहा। याद रखना, कई बारी असी अखा दी अभिलाषा नू देखते हैं, चंगियां चीज़ों नू वेखते हैं, अच्छियां चीज़ों नू वेखते हैं। कई बारी वो तुहाडे लई सही नहीं होंदियां। कई बारी असी चंगियां चीज़ों नू वेखते हैं, अखा दी अभिलाषा नू देखते हैं, अखा के अनुसार दिमाग चो अखा चो देखते हैं साडे लई चंगी है, लेकिन कई बारी वो तुहाडे लई चंगी नहीं होंदी। ए रोटी नू लैके, खान नू लैके परमेश्वर दे जगह तो एक सरापित जगह ते चल गई, जिथे प्रभु ने रखा सी। उस जगह नू छड़ के किसी होर जगह ते चली गई। लिखिया ओ की होगी? सरापन होगी। याद रखना। और हरी भरी गई, खाली होगी। और खाली भी आ रही है। हाँ जी, आगे तब वो मोआब के देश में ये सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके
जब मोआब जैसी ओदा पति भी चला गया, दोनों पुत्र चले गए, खाली होगी, बेड़ा सुन्ना हो गया, घर खाली हो गया। उस वेले उन्हें होश आया, जब होश आया उन्हें समझ आई, उन्हें परमेश्वर ने, हाँ जी, परमेश्वर ने, हाँ जी आगे, उस देश से अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने को आप चली। पीछे चले जाए, थोड़ा पीछे जाए। तब वो मोआब के देश में हाँ ये सुनकर हाँ कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि ले हाँ हाँ जी और उन्हें भोजन वस्तु दी है, हाँ जी उस देश में से हाँ अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। हाँ। तू बड़ा नौमी, तू बड़ा की है जी, चतर है। रूपलाल ने सही जवाब दिता, बड़ा चतर है। पहला रोटी मुक गई, किसी होर बेड़े ते चल गई, उस बेड़े ते रोटी मुक गई, हुण किसी होर याद रखना, जिन्ना मर्जी दौड़े, अगर प्रभु ने तेन आशीष इत्थों ही देना तो इत्थों ही देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये जरूरी नहीं कि कदी किथे कदी किथे कदी किथे कदी किथे, ना तो इस बेड़े दे ना उस बेड़े दे। एक चरित्रहीन जीवन व्यतीत ना करिए, पर एक चरित्रवान जीवन व्यतीत करिए। हालेलुया, चरित्रवान जीवन व्यतीत करिए। और तीमुथियुस दी पोथी विच लिखिया, तीमुथियुस दी पत्री विच लिखिया, अपने मतलब दे लई बहुत सारे गुरु धारणगे। और ये इवन की पौलुस की कह रहे, कन्ना दे खुजली दे कारण, हाँ जी, कन्ना दे खुजली दे कारण अपने लिए बहुत सारे गुरु धारणगे। इस तरह का ना बनी अपा। हालेलुया। याद रखना, एक बाप एक हुंदा या बाप अनेक हुंदे जी, एक ही हुंदा। ते आत्मिक बाप भी एक ही हुंदा, आत्मिक बाप भी एक ही हुंदा। लेकिन अज तो बहुत सारे एक स्टंट चल पिया, ते की कहते कि कदी वो मेरा आत्मिक बाप है, कदी वो मेरा आत्मिक बाप है। लोग आत्मिक बाप ही बदलते रहते हैं। तो अजकल तो की कहते कि पापा भी बड़े हो गए, हाँ जी, मम्मी भी बड़े हो गया, सियाने सियाने बुजुर्ग बुजुर्ग चिट्टे बाल होंगे, उन्होंने भी जाके कह दिया मम्मी जी, पापा जी। कहने का मतलब याद रखना, प्रभु ने जिथे तुहानू ठहराया उत्थे ही रहे। नौमी दे तरह की कहते कि हरी भरी गई है, लेकिन छुछे हाथ, छुछे हाथ, छुछे हाथ मतलब की कह सकते, हाँ, खाली हाथ, खाली हाथ ना, खाली भी थोड़ा जा होर वधिया पंजाबी च हो सकता, सुन्ने हाथ, खाली हाथ हरी भरी गई तो सुन्ने हाथ वापस आ गए। और लिखा, हाँ जी, और उस देश में से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। उन्हें देश तो अपने बहुओं के नाल वापिस आने लई तुर पई। हाँ जी। अतः वो अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली, और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। हाँ, तुसी 9 आयत तो पढ़े। हाँ जी। यहोवा ऐसा करे, हाँ, कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। हाँ, नौमी ने हुण की कह रही है, अपने बहुओं नूं तोरन दी कर दी कि भाई तुसी वापस जाओ, तुसी दूसरी ब्याह करा लो, हजी तुहाडी उम्र पूरी उम्र पई आ, तुसी करा सकदियां, तुसी की कहंदे कि ब्याह करा लो, तुसी रहो अपने घर, अपने पति दे नाल सुख रहो। पर की कहंदे कि लिखिया, एक पत्नी जिहड़ी बड्डी सी वो चल गई। लेकिन हाँ जी आगे, तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। नौमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ
तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरे कोप 17 आज तो पढ़े 17। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, हाँ जी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। हाँ जी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने ये देखा कि वो मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। अतः वे दोनों चल निकली और बैतलहम पहुंची। हाँ, जब बैतलहम पहुँचे, यरूशलेम बैतलहम पहुँचे, हाँ जी, उनके बैतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में हाँ, उनके कारण हलचल मच गई, सारे लोगों से हलचल मच गया, हाँ जी। और स्त्रियां कहने लगी, हाँ, क्या ये नौमी है? क्या ये नौमी है? हाँ जी। उसने उनसे कहा, हाँ, जरा इत्थे गौर करने वाली बोल इत्थे आ, जरा गौर नाल सुने। हाँ जी। मुझे नौमी ना कहो, मुझे नौमी ना कहो, हाँ जी। मुझे मारा कहो। मुझे क्या कहो जी? मारा कहो, हाँ जी। क्योंकि सर्वशक्तिमान ने सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है, मुझको बड़ा दुख दिया है। दुख दिया, हाँ जी। मैं भरी पूरी चली गई थी, हाँ, मैं भरी पूरी यहाँ से गई थी, हाँ जी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। छूछी का मतलब कि हाँ जी, पंजाबी च की लिखा सखनी। आ बोल भी बहुत बढ़िया। किदा जी? सखनी का मतलब खाली करके लौटाया। होने लिखा यहोवा ने मुझे बड़ी दुख दिया, इस तरह लिखा उन्हें, है ना? हाँ जी। मैं जो नौमी ना कहो, लेकिन की कहो जी? मैनू मारा कहो, क्योंकि यहोवा ने मैनू बड़ा दुख दिता। दुख किने पाया जी? हाँ जी, हाँ, रोटी दे लाले पै गए। तू की कहते कि बैठ के दुआ कर दी रब ते, की कहते कि तू रब तो भी बेमुख हो गया। तेनू भरोसा नहीं रब ते, तेनू यकीन नहीं रब ते, तेनू लोकां ते यकीन है, अखा देखी यकीन है। याद रखना, प्रभु नू छड़ के अगर असी किते होर पासे देखने की कोशिश करते हैं ना, याद रखना खाली हो के वापस आने हैं, खाली हो के वापस आने हैं। एक विश्वासी सी, एक विश्वासी साडे चर्च नू छड़ के चला गया। दोबारा वो चर्च च आया, उन्हें माफ़ी मंगिया कि दास जी मैनू माफ़ करो, मेरे तो बहुत वड्डी गलती हो गई, मैं लोगों के गल्लां च वापस आ गया, मैनू माफ़ करो। हालेलुया। याद रखना तुहाडी बरकत वापस आउण ते आ। आमीन, हालेलुया। मौका सामन की जरूरत है, बल्कि जे मौका गवा लिया तो पल्ले फेरे कख नहीं पैना, पल्ले नहीं कख पैना फिर। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इत्थे एक होर दो बेटे ने, एक छोटा बेटे ने की मंगया जी? अपना हिस्सा मंग के, उजाड़ू पुत्र की कहानी आप दस रहे हैं, अपना हिस्सा लैके चला गया। जिन्ना चेर ओदे जेब से भरया ही, उन्होंने दुनिया बड़ी चंगी लगती सी, क्योंकि मौज मस्ती च सब कुछ है। जदों सब कुछ उजड़ गया तो हुण बाप चेता आ रहा। हालेलुया, हुण बाप चेता आ रहा। याद रखना, भावें जिथे मर्जी चले जाओ, बरकत तेनू वापस आउण ते मिलनी है। वही बाप है, तेनू कबूल करेगा, नहीं तो होर नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वही बाप तेनू कबूल करेगा, दूसरा नहीं कबूल करेगा। आमीन, हालेलुया। याद रखना, एक आदर्श जीवन व्यतीत करने लई तुहानू की कहते कि बहुत सारी चीज़ों का सैक्रीफाइस करना पैना, बहुत सारी चीज़ों को त्यागना पैना, छड़ना पैना। लिखा, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। एक आदर्श जीवन व्यतीत करने वाला दूसरियां दी बोल च, दूसरियां दी गल्लां च, दूसरी अखा देखी कोई भी चीज उन्हें पसंद नहीं आती है। हालेलुया।
कोई ऐसी चीज जो परमेश्वर तो ना चर्च तो ना मेरे अजीज अपने सेवक तो उन्हों अलग कर सकती है। एक व्यक्ति सी चर्च का वो कहने लगा तुसी मैनू चर्चों बाहर भी कट दियो ना ता भी की कहते मैं कंध टप के आ जाऊंगा। जदों जांदिया पता भी नहीं लगा कदों चला गया। लेकिन एक गल ध्यान देना, एक आदर्श जीवन व्यतीत करन दे लई तुहानू बहुत सारी चीज़ां नू त्यागना पैना, छड्डना पैना। हालेलुया, हालेलुया। शैतान बहुत सारे तरीके नाल तुहानू गुमराह करन दी कोशिश करेगा, लेकिन एक गल ध्यान देना, तुसी कदी गुमराह ना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, लेकिन ना अखा देखिया चीज़ां पसंद आउंदियां उन्हों, ना मेरे अजीजो दूसरियां चीज़ां उन्हों पसंद आउंदा। एक कोई गल याद रखना, परमेश्वर दे वचन दे अनुसार चलदा एक आदर्श जीवन व्यतीत करदा। हालेलुया। एक सच्चा विश्वासी याद रखना ओ कोई भी दूसरी चीज़ों के ऊपर पसंद नहीं आता, उन्होंने हमेशा आदर्श जीवन व्यतीत करने की कोशिश करता। परमेश्वर के गल्लां नूं समझदा, परमेश्वर के मेरे अजीज वचन नूं समझदा, परमेश्वर के डर और भय दे विच रह के अपना जीवन व्यतीत करदा। मेरे अजीजों एवें नहीं अपना जीवन फालतू च खराब करदा। लिखा वो हरी भरी गई सी खाली होके लौटी, छुछी वापस लौटी। पंजाबी लिखा सखनी है ना, सखनी यानी कि खाली होके वापस आई। हालेलुया, और खाली होके वापस आई। याद रखना साडा चुनाव की है। एक बेटा जिसनों अपने बाप की गल्लां नूं मान लेना चाहिए सी, लेकिन उन्हें मन्निया नहीं। ना मानन के कारण सब कुछ चला गया, सब कुछ लुट पुट के आ गया। हुण बाप चेता आ रहा। हालेलुया, एक बाप चेता आ रहा। हालेलुया। याद रखना, एक आदर्श जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर का वचन गल कर रहा, कह रहा कि ना वो दुष्टों की युक्ति पर चलता है। दुष्ट बहुत धूर्त है, बहुत चलाक है, तेनू हर पक्कों गुमराह करने की कोशिश करेगा, पर तुसी कभी गुमराह नहीं होना। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु के नाम की। याद रखना, तुहाडा एक सेवक है, तुहाडा एक चर्च है, तुहाडा एक परिवार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, तुहाडे घर दे विच ही, तुहाडे घर दे विच ही बरकत है। जिद्दां मेरे अजीज नौवीं छड्ड के चली गई, अपने घर नूं छड्ड के चली गई, लेकिन की होगी जी, खाली होगी। लेकिन फिर दोबारा उन्होंने घर वापस आना पिया। उन्हें लोग कह रहे कि नौवीं, नौवीं का मतलब अच्छी हरी भरी बरकत वाली, लेकिन की कहेंगे कि वो की कह रहे मैनू नौवीं ना कहो, मैनू की कहो, मारा कहो, क्योंकि मैं हरी भरी गई सी तो खाली होके वापस आई। हालेलुया। एहो जिहा मौका तुहाडे च ना मेरे च आए। हालेलुया। ना तुहाडे च आए ना मेरे च आए। प्रभु हर एक नू बरकत दे, आशीष दे। मेरी प्रार्थना हमेशा यही है। याद रखना, याद रखना, एक आदर्श जीवन व्यतीत करने लई सानू बहुत सारी चीज़ों का सैक्रीफाइस करनी पैनी है, बहुत सारी चीज़ों नू त्यागना पैना। हालेलुया। बहुत सारे हो सकता खुशियां ने भी बहुत सारे त्यागना पैना आदर्श जीवन व्यतीत करने लई। इस करके पहली गल लिखिया, हाँ जी, जबूर, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हालेलुया, हालेलुया। एक आदर्श जीवन व्यतीत करने दे लई याद रखना, सानू दुष्टां दे चालां तो बचन दी जरूरत है। दुष्ट दी चालां तो बचन दी जरूरत है। हालेलुया। दुष्ट जो है बहुत सारा बल फरेब लैके तुहाडे कोल आएगा, लेकिन उहदी चाल नू समझे, उहदे बोल नू समझे। अगर तुसी वाकई
ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਤਾਂ ਬਦਬੂ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ? ਬਦਬੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਚਾਲ ਜੋ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨੌਮੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ 2 ਬੇਟੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁਆਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜੋ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਰੀ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਵਾਪਿਸ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਨੌਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ ਅਸੀਂ ਰੂਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਏ, ਉਹਦੀ ਬਹੁ ਰੂਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਏ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਿਸ ਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਜਾਂਚੀਏ, ਪਰਖੀਏ, ਮੈਂ ਕੀ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ हैं या नहीं। आमीन, हालेलुया। एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एक पवित्रताई वाला जीवन व्यतीत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ ਨੂੰ गौर करें, देखे, जांचे। किते छोटे जे बोलते ਨੂੰ गुमराह ਤਾਂ नहीं कर रहे, किते ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚ ਤਾਂ नहीं निकल रहा, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ हेरा फेरी ਤਾਂ नहीं है, किते ऐसी चीज़ तो नहीं है जो तेनू परमेश्वर तो दूर कर रहा। हालेलुया। सो इस करके पहली गल किद्दां जी, एक आदर्श जीवन व्यतीत करना। हालेलुया। अगे आपां होर 2 पॉइंट ने, इन्हां 2 पॉइंटां नूं असीं अगली वारी देखांगे। मेरे अजीजो, एक आदर्श जीवन व्यतीत करने की कोशिश करिए, ना कि दुष्ट दे चाल नूं समझिए, दुष्ट दे गल्लां 'च कदी ना आइए। हालेलुया, कदी ना आइए, बल्कि याद रखना परमेश्वर दे इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करिए। प्रभु दे डर और प्रभु दे भय दे विच रह के जीवन व्यतीत करिए। आए असीं अपने सिर नूं झुकाइए, प्रार्थना करिए। प्रभु जी तुहाडा धन्नवाद करदे हां।